बड़ी बिल्लियों में सबसे अधिक फुर्तीला और बहुमुखी है। वह हमेशा एक योजना के साथ शिकार के लिए निकलता है और आमतौर पर अपने शिकार पर घात लगाकर हमला करता है, इसलिए वह ज्यादातर समय सफल होता है। क्या आपने कभी तेंदुए को सांप को मारते हुए देखा है? यदि आप तेंदुओं से मोहित हो गए हैं तो ये देखने का समय है, क्योंकि हम तेंदुओं द्वारा किए गए लुभावने शिकारों की गिनती लेकर आया हूँ जो आपको दिल छू लेगा। आज हम आप लोगों को लेपर्ड के 15 ऐसे मोमेंट के बारे में जानकारी देने वाला हूँ जो आपको होश उड़ा देगा। नंबर 15, तेंदुआ भरसेज छिपकली। मॉनिटर छिपकली अपनी मोटी त्वचा के कारण तेंदुओं के लिए सबसे अच्छा शिकार नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तेंदुए उनका पीछा नहीं करते हैं या उनका शिकार नहीं करते हैं। जब बड़ी बिल्लियों को इस मॉनिटर छिपकली की दावत का स्वाद मिलता है तो वे ऐसा नहीं करते हैं। पता है कि क्या करना है ताकि वे बस इधर उधर घूमें और सोचें कि क्या हो रहा है। ये तेंदुआ बिना किसी हिचकिचाहट के इस मॉनिटर छिपकली को छीन लेता है, जिससे जीव को भागने का कोई मौका नहीं मिलता है। मास्टर शिकारी अपनी पूरी ताकत से छिपकली की पूंछ को आगे पीछे करता है, कभी कभी तेंदुए से टकरा जाता है। तेंदुआ बस छिपकली को गर्दन से पकड़ता है और उसका दम घोंट देता है। कुछ देर सोचने के बाद जब इस रॉक मॉनिटर छिपकली का सामना होता है तो यह तेंदुआ झिझकता है और दूर चला जाता है। नंबर 14, तेंदुआ भरसेज अजगर। यह तेंदुआ एक अजगर को काटने में कामयाब हो जाता है और उसे जमीन पर कुछ मीटर तक घसीटता है, लेकिन एक बिंदु पर तेंदुआ सांप को छोड़ देता है जो पानी में वापस आ जाता है। तेंदुए साहसी शिकारी होते हैं जो क्षमता से अधिक शिकार से निपटने के लिए भले ही परिपक्व अजगर का वजन 90 किलो से अधिक हो सकता है। यह तेंदुआ इस रॉक अजगर के साथ लड़ाई शुरू करता है। अफ्रीका की सांपों की सबसे बड़ी प्रजाति बड़ी बिल्ली यह सुनिश्चित करने में झिझक रही है कि वे इस सांप से न उलझ जाए, जिसका मतलब धीमी मौत हो सकती है। हालांकि तेंदुआ बहुत फुर्तीला होता है, मुझे नहीं लगता कि वो किसी खतरे में है। अजगर उसे लगभग पकड़ लेता है, लेकिन तेंदुआ वहां से तेजी से कूदने में सक्षम हो जाता है। ये तेंदुआ जितना पोल भाव कर रहा है उससे थोड़ा अधिक परेशानी में हो सकता है, क्योंकि जब ये हिस्सा अजगर पर हमला करता है तो तेंदुआ कई बार अजगर की पकड़ से बाहर निकलता है। लेकिन ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ये तेंदुआ झाड़ी में एक विशाल सांप से मिलता है और बहुत गुर्राता है। सांप को पीठ पर कुछ थपथपाता है। जितनी तेजी से दौड़ सकता था वे दौड़ा। अगर झाड़ी में सांप मिलता है तो ऐसा नहीं लगता है कि तेंदुआ आज दोपहर के भोजन के लिए सांप खाएगा। तेंदुए की जिज्ञासा को दबाया नहीं जा सका। वह सामान्य बिल्ली जैसी जिज्ञासा के साथ अजगर के पास पहुंची। वह अपने आप में अहंकारी और आत्मविश्वासी थी, जैसे कि वे केवल सरीसृप के साथ खेलना चाहती है। तेंदुआ तेजी से आगे बढ़ रहा था और अब झाड़ियों के भीतर पहुंच रहा है और अपने पंजे अजगर के विशाल शरीर में धंसा रहा है। सांप ने अचानक आक्रामकता का जवाब दिया और अब उसे घसीटा जा रहा है। बाहर खुले में पकड़ने के लिए बहुत सारी खाल थी। सांप का सिर तेंदुए के बाईं ओर दिखाई दे रहा था, जो हमला करने के लिए तैयार था। जैसे ही वे अपने हमलावर का सामना करने के लिए मुड़ा, अजगर घातक सटीकता और गति के साथ आगे बढ़ा। तेंदुए की बिजली की तेज गति तेजी से बाहर निकली और थप्पड़ मारा। सांप वापस जमीन पर आ गया और उसे झाड़ियों से बाहर निकालकर साफ जगह में ले आया। अजगर और तेंदुए के बीच लड़ाई केवल कुछ सेकंड तक चली, लेकिन अजगर के नियंत्रण में आते ही तेंदुआ छलांग लगाकर दूर चला गया। नंबर 13, तेंदुआ भरसेज साही। अपनी कांटेदार सुरक्षा के बावजूद तेंदुए सहित विभिन्न शिकारियों द्वारा साही का शिकार किया जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि तेंदुए के लिए साही को मारना हमेशा आसान होता है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि यह तेंदुआ कैसे असफल प्रयास करता है साही के पेट के नीचे तक पहुंचने और उसे पलटने के लिए। तेंदुए का शरीर कलमों से ढका होता है। शिकार का परिणाम चाहे जो भी हो, तेंदुआ साही के पिछले हिस्से को काटने और उसे अपने पंजों से ऊपर उठाने में कामयाब होता है। साही जाहिर तौर पर अब बेहद परेशानी में है, लेकिन जब आप बिल्ली के चेहरे को कलमों से ढके हुए देखते हैं तो आपको आश्चर्य होता है कि क्या बिल्ली को मारना इसके लायक था। ये तेंदुआ इन कलमों से कैसे छुटकारा पालेगा। तेंदुआ साही की बटेरों के खिलाफ बमुश्किल ब्रश करने में होशियार है।
इससे उसे कोई नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन यह शाही को भी नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है। युवा तेंदुआ धीरे धीरे शाही के बारे में सीख रहा है और समझता है कि यह आदर्श भोजन नहीं हो सकता है। पहले तो वह धीरे धीरे जानवर के पंखों को छूता है, लेकिन फिर अधिक आक्रामक हो जाता है जब तक कि कुछ और अधिक आक्रामक न हो जाए। जब एक तेंदुआ इस रात की मुठभेड़ के दौरान सड़क पर एक शाही से मिलता है तो उसके मुंह और शरीर में पंख फंस जाते हैं। ये अनिश्चित होता है कि क्या किया जाए। तेंदुआ के समान घेरे में रहने वाला जानवर ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि उसे कैसे वश में किया जाए। अंत में उसके शरीर में कुछ कांटे रह जाते हैं और कुछ प्रयासों के बाद अपने घावों को चाट रहा है, लेकिन शाही अभी भी स्वतंत्र रूप से घूम रहा है। एक और तेंदुआ उन कठिनाइयों को सीखता है जिन्हें शाही के साथ सामना करने पर दूर किया जाना चाहिए। ये एक अच्छा अनुभव नहीं रहा है। नंबर 12, तेंदुआ वर्सेज वाइल्ड बीस्ट। यह तेंदुआ इस किशोर वाइल्ड बीस्ट के साथ खेलता है वो प्रतीत होता है और उसे कुछ सुखद थप्पड़ मारता है, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है यह स्पष्ट हो जाता है कि ये दोनों दोस्त नहीं हैं। जब तेंदुए को शोर का एहसास होता है तो वह खेलना भूल जाता है और वाइल्ड बीस्ट को छीन लेता है और भाग जाता है। एक वाइल्ड बीस्ट प्रवासन। इस वीडियो में एक बेहद अवसरवादी तेंदुए को एक नहीं बल्कि 2 वाइल्ड बीस्ट को मारते हुए दिखाया गया है। तेंदुआ शुरू में पहले वाइल्ड बीस्ट पर हमला करता है और जैसे ही आप सोचते हैं कि वे वहां से गुजर चुका है, वह मुड़ता है और एक और बड़ा और वाइल्ड बीस्ट देखता है, इसलिए वह उस पर कूद जाता है और पहले को छोड़ देता है क्योंकि पहला अभी भी जीवित और स्वस्थ है। वह मन ही मन सोचता है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ और पिस्सू करता है और केवल दूसरे वाइल्ड बीस्ट को खतरे में छोड़ देता है और तेंदुआ उनमें से केवल एक के साथ भाग जाता है। एक तेंदुआ वाइल्ड बीस्ट और उसके बच्चे का शिकार करता है। जब तेंदुआ वह मारने के लिए जाता है और बछड़े को पकड़ लेता है, लेकिन थोड़े समय के लिए माँ अपने बच्चे की रक्षा के लिए रुकती है और बहादुरी से तेंदुए को डराने का प्रयास करती है और तेंदुए को जमीन पर पटक कर सराहनीय रूप से सफल हो जाती है। यह तेंदुआ इस जंगली जानवर के बछड़े को मारने की कोशिश कर रहा है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसकी माँ आसपास नहीं है, क्योंकि एक पूर्ण विकसित वयस्क वाइल्ड बीस्ट तेंदुए को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। क्षेत्र का निरीक्षण करने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ ठीक है और तेंदुआ सौदा तय कर लेता है। नंबर 11, हिम तेंदुए का शिकार। हिम तेंदुए के अलावा किसी अन्य शिकारी को मार्कोट जैसे फुर्तीले शिकार का शिकार करने का मौका नहीं मिलेगा। खतरनाक हिमालयी पहाड़ियों पर इलाका पागलपन भरा है, लेकिन हिम तेंदुआ फुर्तीला और कुशल है और मार्कोट को पकड़ने में कामयाब होता है, लेकिन केवल इतना ही। कुछ सेकंड के बाद मारकर पानी में गोता लगाता है और भाग जाता है। यह हिम तेंदुआ नदी के तल पर एक विशाल आइबेक्स का शिकार करता है। हिम तेंदुआ बड़े जानवर का दम घोंट रहा है और मुझे लगता है कि ये निर्णायक है क्योंकि आइबेक्स बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। मैं इससे प्रभावित हूँ। मार डालो क्योंकि तेंदुए आइबेक्स से इतनी छोटी है कि ये कल्पना करना मुश्किल है। वह इसे नीचे ले जाने में सक्षम थी। ये हिम तेंदुआ एक मार्ग का पीछा करता है। यह पहाड़ से नीचे जाता है और जब आपको लगता है कि तेंदुए के पास मार्ग है या जानवर दूर जाने में सक्षम है, पानी में कूदने से ये उचित शिकार के लिए बिल्कुल आदर्श इलाका नहीं है। ये ऊपरी दृश्य हमें नीली भेड़ का पीछा करते हुए एक हिम तेंदुए को दिखाता है। हम देख सकते हैं कि हिम तेंदुआ कितना फुर्तीला है और कैसे वे इन चट्टानों की नोक पर जानवरों का पीछा करने में सक्षम है। इसका गिरना काफी प्रभावशाली है। नंबर 10, तेंदुआ वर्सेज वॉर्थोग। कई तेंदुओं को वॉर्थोग से गंभीर घावों के साथ खोजा गया है और केवल बड़े नर तेंदुए ही वयस्क वॉर्थोग पर हमला करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसमें शामिल खतरों के कारण वॉर्थोग कठिन जानवर हैं, जिन्हें मारना आसान नहीं है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। यह तेंदुए को बिल्कुल भी परेशान नहीं करता है। तेंदुआ एक वॉर्थोग दावत के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है। तेंदुआ और वॉर्थोग नश्वर दुश्मन बन जाते हैं क्योंकि प्रत्येक जानवर अपने जीवन की रक्षा करने की कोशिश करता है। वॉर्थोग तेंदुओं को मारने के लिए जाने जाते हैं। इसी तरह की स्थितियों में और विशाल नर तेंदुए अक्सर बड़े वॉर्थोग को फंसा लेते हैं। इस लड़ाई में तेंदुए के वॉर्थोग को देखना हमेशा रोमांचकारी होता है। एक विशाल नर तेंदुए ने एक बड़े वॉर्थोग को सफलतापूर्वक पकड़ लिया है।
इन संघर्षों के विजेता की कभी गारंटी नहीं होती है, लेकिन तेंदुए की मजबूत पकड़ होती है और इसके बावजूद साहसी प्रयास से वॉर्थोग अंततः हार जाता है। तेंदुए को मारने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वॉर्थोग उसकी तुलना में काफी बड़ा है, लेकिन अंततः वॉर्थोग को पलट देता है और उसका दम घोंट देता है। नंबर 9, तेंदुआ वर्सेस ज़ेब्रा। इस तेंदुए ने अभी एक विशाल ज़ेब्रा को मार डाला है। इसे एक पेड़ पर ले जा रहा है। हालांकि यह शेर को हराने में सक्षम नहीं हो सकता है। इस जानवर के पास अविश्वसनीय ताकत और चंचलता होता है। जब ये अपने मंजिल पर पहुंचता है तो ये थक जाता है, लेकिन कम से कम ये शांति से अपना भोजन कर सकता है। यह तेंदुआ ज़ेब्रा के पेट में काटता है। ज़ेब्रा के शरीर से बहुत अधिक तरल पदार्थ निकलता है, जो तेंदुए को परेशान करता है और क्षण भर के लिए दूर चला जाता है। नंबर 8, तेंदुआ वर्सेस बाल। ये युवा तेंदुआ केवल इसे छोड़ने के लिए एक स्क्रब बाल पकड़ता है, इसलिए ये फिर से पकड़ सकता है। मुझे लगता है कि जब दिन बोरिंग होता है तो ये रोमांचक बनाने का एक तरीका है। यह तेंदुआ चलने के लिए एक बनी की प्रतीक्षा करता है और तुरंत कूदता है। समस्या बनी है। बनी छोटा और तेज है। वह तेजी से बाहर निकलता है। वहां पहुंचने की तुलना में ऐसा लगता है कि ये खरगोश इस तेंदुए से बचने के लिए पर्याप्त तेज नहीं था और अब यह तेंदुए की बच्चे के दोपहर के भोजन के लिए तैयार होने जा रहा है। ये खूबसूरत तेंदुए एक बाल देखता है और ये तुरंत उसे मार रहा है। बाल बड़े पुरस्कार नहीं हैं, फिर भी उसका एक अच्छा आहार मिल गया है। नंबर 7, तेंदुआ वर्सेस इम्पाला। पुला इस तेंदुए का नाम है और वह जंगल का शासक है। राज्य का धड़कता हुआ दिल, उसके फटे हुए कान केवल एक दशक के लायक थे। युद्धों के निशानों में से खोया और जीता पुला रॉयल्टी में पैदा नहीं हुआ था। उसने एक नियम स्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत की है। उपलब्धि हालांकि त्रासदी से दागी है। उसके पास केवल एक जीवित बाल है। इस मौसम में एक स्थायी प्रभाव बनाने का उसका आखिरी मौका हो सकता है। से एक मजबूत पकड़ के साथ रखती है। इस माँ और उसके बच्चे ने एक इम्पाला पर हमला किया और एक कठिन समय है कि वे जानवर को नीचे लाते हैं। प्रत्येक जानवर को विपरीत दिशा से पकड़ लेता है और अंततः इसे नीचे लाता है। यह तेंदुए ऊपर से एक अंक से उतरता है और इम्पालों के एक समूह के ठीक बगल में एक को मारता है। कुछ सेकंड के लिए ये अपने शिकार को एक पेड़ पर ले जाने की कोशिश करता है ताकि इसे अन्य शिकारियों से सुरक्षित रखा जा सके, लेकिन जानवर विशाल बिल्ली के लिए बहुत भारी है, इसलिए ये जमीन पर इसका सेवन करता है। एक तेंदुआ एक इम्पाला पर कूदता है और जब उसे खत्म करने की कोशिश करता है, तेंदुए को इम्पाला को बेअसर करने में मुश्किल होती है, क्योंकि यह इतना बड़ा है कि तेंदुआ खतरे में पड़ सकता है अगर ये जानवरों को तुरंत गिरता है और पलट जाता है, और तेंदुआ अपने शिकार दोनों का नियंत्रण खो देता है और इसकी चोरी चुपके तेंदुआ इसे पकड़ लेता है। इम्पाला और बहुत प्रतिरोध के बावजूद और इम्पाला द्वारा दूर जाने के बावजूद तेंदुए ने स्थिति पर नियंत्रण हासिल कर लिया और सफलतापूर्वक शिकार को पूरा कर लिया। नंबर 6, तेंदुआ वर्सेस भैंस। तेंदुए शक्तिशाली जबड़े के साथ कुशल और मायावी शिकारी होते हैं, फिर भी वे बड़े पैमाने पर खेले नहीं होते हैं। एक तेंदुए वयस्क भैंस को ले जाना मुश्किल होगा, इसलिए ये एक छोटे बछड़े पर हमला करता है, जो अंत में जब ये पकड़ लेता है बछड़ा को, ये लगभग ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह इसे चूमना चाहता है। ये इस तरह की विनम्रता के साथ आगे बढ़ता है। आपको लगता है कि तेंदुआ इसे खाने के बजाय बछड़े को अपनाना चाहता है। एक बार जब ये हत्या कर देता है तो इसे एक पेड़ में शांति से खाने के लिए अपने स्प्रे को ऊंचा कर देता है। यह तेंदुआ एक भैंस के आकार में एक अच्छा भोजन पाता है। तेंदुआ बछड़े को अंजाम देने में अपना समय लेता है। ऐसा लगता है कि ये 1 या 2 पल के लिए बछड़े के साथ खिलवाड़ कर रहा है, लेकिन अंत में उसे काम मिल जाता है। नंबर 5, तेंदुआ वर्सेस लोमड़ी। छोटी लोमड़ी खुद को तेंदुआ की पकड़ से मुक्त करने की कोशिश करती है, लेकिन ये बहुत आशाजनक नहीं लगता है कि तेंदुआ युवा है और लोमड़ी को एक पेड़ के करीब ले जाता है, जहां वह छाया में इसका खा सकता है। यह तेंदुए के स्थान पर है और झाड़ियों में चला जाता है। एक बार पुनः प्राप्त करने के लिए झाड़ियों में जाता है।
तेंदुए ने लमड़ी को देखा है और उसे अपने अधीन में रख लेता है। डॉट। नंबर 4, तेंदुआ भरसिज कुत्ता। यह तेंदुआ एक आवारा कुत्ते पर हमला करता है और हालांकि कुत्ता खुद का बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन तेंदुए की तरह एक बड़ी बिल्ली के खिलाफ इतना कुछ नहीं कर सकता है। कुत्ता सख्त है और विरोध करता है, लेकिन ये केवल एक समय की बात है। इससे पहले कि ये सब एक तेंदुए पर हो, एक छोटा कुत्ता और उसे सेकंडों में पकड़ लेता है। एक परिवार जो इस तरह के एक छोटे कुत्ते का मालिक है, रात में उसे बाहर क्यों छोड़ देता है जब वे अच्छी तरह से जानते हैं कि जंगली जानवर उस क्षेत्र में घूम रहे हैं। यह तेंदुआ रात के बीच में सोते हुए कुत्ते के पास घर के दरवाजे के सामने चलता है। प्रहार करने से पहले थोड़ी देर के लिए कुत्ते को घूरता है और एक छोटे से संघर्ष के बाद तेंदुआ कुत्ते का पकड़ लेता है। जब परिवार के सदस्य यह देखने के लिए बाहर आते हैं कि क्या हो रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी है। यह तेंदुआ एक घर के प्रवेश द्वार में घूमता है जहां एक काला कुत्ता सो रहा है, तेंदुए का पीछा करते हुए इसके जीवन के लिए, लेकिन कैमरे ये नहीं बताते कि अंत में क्या होता है। नंबर 3, तेंदुआ भरसिज बंदर। यह तेंदुआ एक पेड़ के माध्यम से आराम से टहलता है और भोजन के लिए एक छोटे बंदर को पकड़ने का प्रबंधन करता है। जब चढ़ाई और पेड़ों के माध्यम से चलने की बात आती है, तो तेंदुआ अविश्वसनीय रूप से तेज और फुर्तीला होता है। यह तेंदुए एक बबून पर हमला करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि हत्या तब तक पूरी हो चुकी है जब तक हम गवाह एक बबून अपने मृत शिशु के साथ अपनी बाहों में भाग रहा है। यह तेंदुए पेड़ से पेड़ की ओर छलांग लगाता है और अंततः ट्री टॉप्स में एक बंदर को मारता है। और बंदर अत्यधिक फुर्तीले होते हैं, लेकिन ये तेंदुआ बहुत तेज है जो इसके बारे में बहुत कुछ बताता है। तेंदुए की क्षमता और शक्ति शायद अब तक समझ गई है कि यदि आप एक तेंदुए से भाग रहे हैं तो आखिरी जगह जिसे आप छिपाना चाहते हैं वह एक पेड़ में है। नंबर 2, तेंदुआ भरसिज कैटफिश। शिकार पर कब्जा करने की तेंदुए की पसंदीदा विधि घात या पीछा करना है। किसी भी मामले में इसका उद्देश्य जितना संभव हो उतना व्यक्ति के करीब पहुंचना है। इससे पहले कि वे इसे मारता है, फिर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक विस्फोटक चार्ज करता है। जब कैटफिश की बात आती है तो अपने शिकार पर उछलना और गर्दन में काटने से उसे मारना है। जब ये कैटफिश की बात आती है तो मुझे लगता है कि तेंदुआ इस क्लिप में जहां चाहे वहां काट सकता है और उसके दो पिल्ले कठोर मौसम और मजबूत प्रतिस्पर्धा के सामने भोजन की तलाश करते हैं। क्योंकि एक कैटफिश गंदगी में छिपी हुई है, तेंदुए को मछली पकड़ना सीखना होगा क्योंकि यह एकमात्र भोजन उपलब्ध है जो अब उपलब्ध है। मुझे उम्मीद है कि इसकी एक सिंक तक पहुंच है, इसलिए ये इस मैला कैटफिश को मारने के बाद साफ कर सकता है। यह तेंदुआ एक कुशल मछुआ बिल्ली प्रतीत होता है क्योंकि यह पहली कैटफिश को पकड़ने के लिए चुपके से प्रवेश करता है और भोजन करता है। यह तेंदुआ रात के मरे हुए मछली पकड़ने जाना चुनता है। यह पानी में दिखता है कि वे क्या चाहता है और फिर एक अच्छी दिखने वाली कैटफिश को जल्दी से पानी में डुबो देता है। नंबर 1, तेंदुआ भरसिज वाइल्ड कैट। एक वाइल्ड कैट एक घरेलू बिल्ली से बड़ा है, लेकिन ये एक तेंदुए के लिए कोई मुकाबला नहीं है। आप देख सकते हैं कि इस वाइल्ड कैट को मारने के लिए हमारी पहली क्लिप में तेंदुए के लिए ये कितना आसान है। मेरा मतलब है कि वाइल्ड कैट आपकी बिल्ली से थोड़ा बड़ा है, तो क्या इस बिल्ली को लड़ने का मौका मिल सकता है? तेंदुआ बहुत मजबूत है और ये वाइल्ड कैट को मारने वाले वाइल्ड कैट को भी पछाड़ देता है। कुश्तियों के लिए जंगली बिल्ली का खेल है और हमारे पास इस वीडियो में इसका एक और उदाहरण है, क्योंकि तेंदुए इस मृत वाइल्ड कैट को अपने मुंह में रखता है। सर्वल बिल्ली की तुलना में थोड़ा बड़ा है वाइल्ड कैट, लेकिन ये अभी भी कोई प्रतियोगिता नहीं है। जब यह तेंदुए के खिलाफ मेल खाने की बात आती है तो इस तेंदुए ने अभी एक सर्वल को मार डाला है और यह दोपहर के भोजन का समय है। तेंदुआ एक आकर्षक प्राणी है क्योंकि यह शिकार करता है और अपने शिकार के साथ पेड़ों पर चढ़ता है, जो अभी आप देख रहे हैं।